एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के दैनिक समसामयिकी को। सुधारवादी नेता मसूद पेजेस्कियन ने ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। नाम क्या है? मसूद पेजेस्कियन। ठीक है, ईरान के सुधारवादी नेता हैं, पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कट्टरपंथी इस्लामवादी विचारधारक कौन, सईद जलीली, क्या नाम था उनका, सईद जलीली को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो हारा कौन है? सईद जलीली, और बने कौन है? मसूद पेजेस्कियन। कहाँ के? ईरान के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मर्सर के जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग है दुनिया का सबसे महंगा शहर। मर्सर ने किसको दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया है? हांगकांग को, फिर सिंगापुर को, ज्यूरिख को, तीनों याद रखिएगा। इंडिया में जो है 136 नंबर पर 11 पायदान चढ़कर मुंबई 136वें स्थान पर और दिल्ली 4 पायदान चढ़ के 165वें स्थान पर है। तो मुंबई 136वें स्थान पर और दिल्ली 165वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए। भारतीय वायुसेना ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का किया है सफल परीक्षण। किसका परीक्षण किया है? रुद्रम फर्स्ट का। किसने? भारतीय वायुसेना ने। किसने बनाया है इसको? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा विकसित है, नाम है रुद्रम फर्स्ट, और इसको लगाया किसमें गया है? सुखोई 30 MKI में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। ये 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती है और वहाँ से लॉन्च किया जा सकता है इसको। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है, रेंज याद रखिएगा। संस्कृति मंत्रालय ने 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट परी PARI किया प्रारंभ। किसने? संस्कृति मंत्रालय ने। ओके, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो भारतीय सार्वजनिक कला संस्कृति मंत्रालय भारतीय सरकार की एक पहल है जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी द्वारा क्रियान्वित किया गया है। ओके, ये पहला कार्यक्रम है इसका और ये दिल्ली में आयोजित हो रहा है 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में। ओके, चलिए। परियोजना परी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संवाद, प्रतिबिंब और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना, जो राष्ट्र के गतिशील सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान देता है। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय का ओवरऑल काम यही रहता है। ये होगा कहाँ पे? तो दिव्य कला मेला। और चलिए, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति क्या है इसके बारे में जान लीजिए, पूछ सकता है। तो दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम NDFDC के सहयोग से दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति जो है प्रायोजित की गई है। कहाँ पे? 5 से 11 जुलाई 2024 में भुवनेश्वर उड़ीसा में KIIT मतलब कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजन इसका किया गया है। ओके, दिव्य कला शक्ति का। कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर के और शिलांग, कौन कौन से शहर? कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग में आयोजित होगा 133वां डूरंड कप। तो कौन सा नंबर का है? 133वां संस्करण है इसका। 27 जुलाई 2024 में शुरू होगा 27 जुलाई को। एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो ये याद रखिएगा कि कौन सा इसमें खेल किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो फुटबॉल जो है टूर्नामेंट होता है, उसका नाम है डूरंड कप का। फाइनल कोलकाता में होगा, पश्चिम बंगाल कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन, साल्ट लेक स्टेडियम भी इसको कहा जाता है। विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगन में 31 अगस्त 2024 को खेला जाएगा। ठीक है, शुरुआत कब होगी? 27 जुलाई को। चलिए अगला है। कृषि उद्यमी स्वप्ना कलिंगल को मिला स्पाइस अवार्ड 2024। तो ये मसालों के लिए दिया जाता है। किसको मिला है? स्वप्ना कलिंगल को मिला है। ठीक है, चलिए। इसमें है त्रिशूर की, कहाँ की है ये? तो केरला में एक जगह पड़ती है त्रिशूर, वहाँ की। तो त्रिशूर की कलिंगल प्लांटेशन की स्वप्ना कलिंगल को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 दिया गया है। नाम याद रखिएगा केवल। क्या नाम है इनका मैडम का? कलिंगल, स्वप्ना कलिंगल। ओके, LIC ने लॉन्च किया जीवन समर्थ परियोजना। केवल इतना याद रखिए कि जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च किया है? तो LIC ने लॉन्च किया है। भारतीय परिवारों
की तेजी से विकसित हो रही ज़रूरतों के अनुरूप बदलना और उन्हें उपयुक्त दीर्घकालिक बचत, सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, ULIP और पेंशन समाधान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नाम याद रखिएगा, समर्थ परियोजना या जीवन समर्थ। क्या नाम है? जीवन समर्थ। ओके, LIC ने लॉन्च किया है। अगला है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड में अभ्रक खदानों को किया बाल श्रम मुक्त। तो ये पूछ सकता है कहाँ की खदानें बाल श्रम मुक्त हो गई हैं, जहाँ पे बाल श्रमिक काम नहीं करते हैं, तो ये अभ्रक खदानें हैं। इसको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो है इसका आयोग होता है, उसी ने इसको घोषित किया है कि यह खदानें बाल श्रम मुक्त हो गई हैं। ठीक है, इसमें 14 साल के बच्चे अब काम नहीं कर रहे हैं। कोडरमा को कभी भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता था, तो वो खदान भी अब क्या हो गई है, बच्चे उसमें काम नहीं करते हैं 14 साल के नीचे वाले। कोडरमा, अब कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है या अबखर। अभ्रक को क्या कहा जाता है? अबखर की राजधानी है ना, तो अभ्रक की राजधानी या अबखर। आप जानते हैं हाथरस में अभी एक बाबा के सत्संग के चलते भगदड़ में क्या हो गया था, 121 लोगों की जान चली गई थी। तो उसके आयोग में जो है किसके नेतृत्व में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रिजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में क्या बैठी है, कमेटी बैठी है, समिति बैठी है जो इसकी जांच करेगी। नाम है ब्रिजेश श्रीवास्तव। ओके, 121 लोगों की इसमें जान गई है हाथरस में। उड़ीसा में प्रारंभ हुई महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा, ये कहाँ पे होती है? उड़ीसा में होती है। तो इनके जो है श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम, इन्हीं को बलभद्र भी कहा जाता है। कृष्ण जी और उनकी छोटी बहन सुभद्रा को लेकर उनके घर से निकाला जाता है और उनके मौसी का घर है जिनका नाम है गुंडिचा। क्या नाम है? गुंडिचा। जो उनकी मौसी के घर है, तो उनकी भी मंदिर 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ यहाँ से उनके घर से निकाल कर उनके मौसी के घर तक ले जाया जाता है 3 किलोमीटर दूरी तक। यही यात्रा को रथ यात्रा कहा जाता है। ठीक है, उड़ीसा में होती है। चलिए, आज का करंट अफेयर पूरा होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।